हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एनएफ सीरीज़ एक और पार्ट लेके आई है फ्रैक्शन का। जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, और उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड व्हाट इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो सिंपली सबसे पहले हम आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? दिस इज अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज लार्जर देन द डिनोमिनेटर। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें इसका न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाली वैल्यू जो लाइन से ऊपर होती है, जैसे कि ये 7, ये क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। किससे? डिनोमिनेटर से, नीचे वाली वैल्यू से। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल में लिखा है 7/4। तो यहाँ पे देखो जो ऊपर वाली वैल्यू है 7 वो बड़े हैं नीचे वाले डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर क्या है? 4 है। यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल 8/7। तो इस सेम कंडीशन है कि 8 जो है ना, यानी कि जो न्यूमरेटर वो बड़े हैं डिनोमिनेटर से, नीचे वाली वैल्यू से। यहाँ पे 10/9, 10 बड़े हो गए 9 से, यानी कि जो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। 11/3 एंड सो मोर एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आज हम पढ़ते हैं, इसको थोड़े प्रैक्टिकली मैं आपको समझा देता हूं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक स्क्वायर शेप है जिसके फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी आप कंप्लीट चीज को इक्वल पार्ट्स के अंदर तकसीम करने को, यानी कि उसको बांटने को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो यहां पे हमारे पास एक स्क्वायर शेप है, यानी कि समझ लो ये हमारे पास एक केक है स्क्वायर का, ठीक है ना, जिसको हमने क्या किया है, कुछ हिस्सों के अंदर तकसीम किया है। ठीक है, और वो हिस्से क्या होने चाहिए? बराबर बराबर, यानी कि इक्वल होने चाहिए। अगर वो इससे इक्वल ना होंगे तो फिर फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। फ्रैक्शन डेफिनेशन क्या बोलती है? वो सिर्फ यही बोलती है कोई भी आप चीज लो उसे आप कंप्लीट और मुकम्मल यानी कि इक्वल हिस्सों के अंदर तकसीम करो। फिर वो उसकी आप इसे 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, 10 बनाओ, 1000 बनाओ या 5000 बनाओ, जितने बनाओ मगर इक्वल बनाओ। तो हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर शेप का केक है, समझ लो एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने उसके कितने टुकड़े किए? हमने उसके किए 9 पार्ट्स, यानी कि 9 टुकड़े किए हमने इसके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले कि जो हम इसके अंदर खाएंगे। अच्छा, तो आप ऐसे एन एग्जाम्पल समझ लो कि हम जो इसके 9 टुकड़े हम क्या कर लेते हैं? इसके खा लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 टुकड़े हमने इसके खा लिए, तो हम रखेंगे वो ऊपर जो खाए, जो हमने लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर टेकिंग पार्ट्स, और मैथमेटिकली हम उसके आप क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर्स। और टोटल पार्ट्स भी हमने कितने किए? इसके 9 ही किए। तो यहाँ पे 9/9। तो इसे भी आप एक तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे सिंपली आपको एग्जांपल से समझाना चाहता था। बट एक्चुअली देखो ना, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, जैसे 7/4, 8/7, 10/9 और 11/3, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, वो कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी पड़ी है, तो समझ आया आपको सिंपली। तो यहाँ पे 9/9 को भी आप कुछ हद तक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं। तो आए अभी हम पढ़ें कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। अच्छा जी, अभी बात करते हैं हम व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के सिंपली हम तीन नाम देते हैं। एक तो हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, दूसरा हम बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन, और तीसरा हम बोलते हैं कंबाइंड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं कंपाउंड या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन के ऊपर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है? आ फ्रैक्शन कंपेयरिंग आ नेचुरल नंबर एंड आ फ्रैक्शन इज कॉल्ड आ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन सिंपली क्या होता है? जिसके साथ जो हमने कंप्लीट चीजें ली थी,
ठीक है ना, वो भी साथ में आनी चाहिए, और हमने उसके कितने पार्ट्स किए थे वो भी आने चाहिए। और तीसरी बात कि हमने उस पार्ट्स जो किए 2 कंप्लीट चीज़ों के या 3 कंप्लीट चीज़ों के, उसके हमने कितने पार्ट जो है ना हमने टोटल किए हैं वो भी आने चाहिए। तो मैं आपको डायरेक्टली एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि आप समझ लो यहाँ पे दो जो है ना, यहाँ पे हमारे पास समझ लो पिज्ज़ा है, एग्जाम्पल, एक पिज्ज़ा ये, एक पिज्ज़ा हमारे पास ये, एग्जाम्पल। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो, ये कंप्लीट है, क्या है, मुकम्मल है दोनों ही, ठीक है ना। तो हमें अभी ये दो जो मैं लिखूंगा यहाँ पे ऐसे 2, फिर यहाँ पे मैं निकालूंगा ऐसा लाइन। उसके बाद हमने जो है इनके हिस्से कितने किए, तो मैंने 4 हिस्से इस एक पिज्ज़ा, मुकम्मल पिज्ज़ा के किए हैं, और 4 हिस्से मैंने इस मुकम्मल पिज्ज़ा के किए हैं। टोटल कितने बन गए, 8। 8 हम लिखेंगे इसके नीचे, लाइन के नीचे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने इनमें कितने हिस्से खाए हैं। समझ लो मैंने 2 इसमें लिए, सॉरी समझ लो 3 मैंने इसमें लिए, ठीक है ना, और 3 मैंने इसमें ले लिए, तो 3 3 6 लिए। टोटल मैंने कितने हिस्से खाए, यहाँ लिए 6 लिए। और कितने पार्ट्स किए थे दोनों के, हमने टोटल दोनों के पार्ट्स किए थे 8, 4 इसके 4 इसके। और टोटल कंप्लीट चीजें कितनी थी हमारे पास, 2 ही थी, एक ये गोल पिज्जा और एक ये। तो ये दो चीजें हम रखेंगे यहाँ पे, और हमने जो खाए हैं 3 हमने इसमें खाए, 3 इसमें खाए, रखेंगे हम ऊपर। और टोटल हमने किए थे 4 इसके 4 इसके, ये हमने रखे नीचे। तो सिंपली इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन कह सकते हो। पर मेन चीज इसके अंदर एक ये आती है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हम हमेशा उसे बोलते हैं जिसके साथ क्या आए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, मगर यहाँ पे मैंने आपको एक ऐसा समझाने के लिए दिया था, मगर ये हम इसको कंप्लीटली मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये है तो होल फॉर्म, यानी कि जिसके साथ 2 आ रहा है और कंपाउंड भी लग रहा है, मगर यहाँ पे अगर मैं 2 को यहाँ पे मिटा देता हूं तो समझ लो बाकी 6/8 बचे। तो 6/8 कौन सी फॉर्म है, इम्प्रॉपर तो नहीं है, प्रॉपर फॉर्म है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आना जरूरी है। एंड एग्जाम्पल में और आप समझाता हूं, जैसे कि मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 2 होल 8/6। तो यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारी, जो हमने पहले पढ़ा था, जैसे कि यहाँ पे 7/4, 8/7, ठीक है ना। तो हमारा 8 क्या गया, यानी कि जो बड़ी वैल्यू ऊपर चली गई। तो इससे हम कुछ हद तक, इससे भी हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कह सकते हैं। बात समझ आई, थोड़ा आप देख लो, 2 होल 8/6, 2 होल 6/8। इसमें क्या हुआ, हमने 2 कंप्लीट चीजें ली, उसके 6 से किए, 8 में खा लिया। तो आपको यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, ये इस वजह से हो रही है क्योंकि यहाँ पे हम जो ना कुछ चीजें जो ना हम आधी आधी ले लेते हैं। आधी आधी की बात समझते हो, वो हम आगे पढ़ेंगे जब इसके फंडामेंटल अर्थमेटिक की बात करेंगे, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। बेसिकली तो ये हमारा एग्जाम्पल बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये हमने क्या 2 चीजें ली थी कंप्लीट, ठीक है ना। फिर उसके अंदर हमने जो ना कितने हिस्से किए दोनों के, 4 यानी कि 8 हिस्से किए थे टोटल। और कितनी चीजें हमने खाई, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो 6 हमने ऊपर लिख लिए। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसके आपको पता है बेसिकली 3 नाम है, जिसे आप कंपाउंड फ्रैक्शन भी बोल सकते हो और कंबाइंड फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए। और अगर आपके फ्रेंड्स भी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप उससे ये शेयर कर सकते हो, और उससे बोलना सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा, और इसके बाद हम जो थर्ड पार्ट लाएंगे फ्रैक्शन का, उसके अंदर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑपरेटर्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि अर्थमेटिक ऑफ फ्रैक्शंस।